Assalamu alaikum, dear viewers. So today our topic is limit points of a coaxial system. Limit points of a coaxial system. Now equation of the coaxial system in simplified form हमने derive की थी, वो है x square plus y square plus z square plus twice lambda x plus d equal to 0. तो अब हमें क्या करना है, लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम निकालने हैं। तो देखो किस तरह से मैं लिमिट पॉइंट्स डिफाइन करूंगा और निकालने किस तरह से मैं बताऊंगा। द इक्वेशन ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम इज इक्वेशन इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस twice lambda x plus d equal to 0. While you know that this lambda is a parameter, ठीक। इट इज सेंटर क्या आएगा, इट इज सेंटर यानी इस कोएक्सियल सिस्टम जो है इससे फिर इट इज सेंटर क्या आएगा, इज माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। अगर आप गौर से देखोगे माइनस यू जो है ट्वाइस यू एक्स, तो यू की जगह आपको लेमडा है तो माइनस लेमडा, ठीक है ना, इजी। v यानी कोफिशिएंट ऑफ y और कोफिशिएंट ऑफ z है ही नहीं यहाँ पे, ना तो y है ना तो z है, तो 0 0 आएगा। एंड रेडियस आएगा आपको, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, you know that u square in place of u square here is minus lambda, that is minus lambda whole square, that is plus lambda square plus v square 0 है एंड w स्क्वायर 0 है, माइनस d तो d यहाँ पे है। सो रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ lambda स्क्वायर माइनस d। सो अगर मैं लूंगा रेडियस equal to 0, if radius is equal to 0, then the sphere is known as point sphere, तो if radius is equal to 0, this implies radius है आपका अंडर रूट ऑफ lambda स्क्वायर माइनस d इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे स्क्वायरिंग करके आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे आपको लेमडा स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू आएगा 0। सो जब आप लेमडा निकालोगे सो आएगा लेमडा, आपको पहले आएगा लेमडा स्क्वायर आपको डी, दिस इंप्लाई जब आप लेमडा निकालोगे लेमडा आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी। तो ये है यहाँ पे अब हमें लेमडा के वैल्यूज निकले। देयरफॉर सेंटर के जो बन गया, सेंटर क्या बन गया मुझे, सेंटर इज इक्वल टू, अब लेमडा की जगह आपको पता है, लेमडा की जगह आपको यहाँ पे प्लस माइनस डी है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस अगेन आएगा प्लस माइनस बट लेमडा की जगह आएगा अंडर रूट ऑफ डी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, लिम्डा का वैल्यू प्लस माइनस है, फिर से आएगा, अगर माइनस होगा प्लस आएगा, प्लस होगा माइनस आएगा, तो अगेन दिस इज प्लस माइनस डी, और यहाँ पे 0 0 0 0। तो मैं लिख सकता हूँ 10, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, इस तरह से 10 there are two spheres of the system whose radius are 0, क्योंकि रेडियस हमने 0 लिया है, एंड सेंटर्स क्या है, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट डालना भूल गया है, एंड सेंटर्स आर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी 0 0, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी 0 0 आई, यानी दैट इज देयर आर 2 पॉइंट स्फीयर्स, क्योंकि जब रेडियस 0 है तो स्फीयर इज नोन एज पॉइंट स्फीयर, दैट इज देयर आर 2 पॉइंट स्फीयर्स ऑफ द सिस्टम। तो हमें इस सिस्टम में 2 पॉइंट स्फीयर्स मिल गए जिनके रेडियस 0 हैं और सेंटर्स हैं प्लस माइनस अंडर ऑफ डी 0 0, ठीक है ना।
द सेंटर्स ऑफ दीज सेफियर, जो ये सेंटर, द सेंटर्स ऑफ दीज सेफियर, जो ये सेफियर्स हैं यानी जो ये पॉइंट सेफियर्स हैं, द सेंटर्स ऑफ दीज पॉइंट सेफियर्स, अच्छा रहेगा अगर आप लिखोगे द सेंटर्स ऑफ दीज पॉइंट सेफियर्स आर कॉल्ड द लिमिटिंग पॉइंट्स, इन्हीं को हम बोलते हैं सेंटर जो हैं, सेंटर्स ऑफ पॉइंट सेफियर्स। आप इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हो, सेंटर्स ऑफ द पॉइंट सेफियर्स ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम आर नोन एज लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम। आप लिख सकते हो सेंटर्स, डेफिनेशन आप लिख सकते हो शॉर्ट में, सेंटर्स ऑफ द point spheres of a coaxial system are known as limiting points of the coaxial system। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा किस तरह से हम ये लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम निकालते हैं। अब हम ये एग्जांपल करेंगे, फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 20x प्लस 30y माइनस 40z प्लस 29 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। बाद में आपको कोई भी एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे, द गिवन equation, the given equation can be written as, इस तरह से हम लिखेंगे पहले इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो प्लस प्लस, अब यहाँ पे देखो प्लस, अब यहाँ पे देखो माइनस 20x है और यहाँ पे है लैम्डा 2x। तो एक तो मैं 2 निकालूंगा कॉमन, यहाँ पे आप गौर से देखो, और x निकालूंगा कॉमन। जब आपने यहाँ पे 2 भी निकाला कॉमन, x भी निकाला कॉमन, यहाँ पे रह गया लैम्डा, यहाँ पे रह गया लैम्डा। अब देखो यहाँ पे आपने 2 तो कॉमन निकाला, x भी कॉमन निकाला, यहाँ पे रह गया -10, यहाँ पे रह गया आपको -10 बिकॉज 2 इंटू 10 इज -20x, फिर से आपको आ जाएगा। इसी तरह से अब मैं इनका यहाँ पे 3 निकालूंगा कॉमन, एक निकालूंगा 3 कॉमन और दूसरा y निकालूंगा कॉमन। जब मैंने यहाँ पे 3 भी कॉमन निकाला तो यहाँ पे रह गया 10 बिकॉज 10 इंटू 3 इंटू 10 इज 30, फिर जाएगा 30y। और यहाँ पे आपको ने देखो 3 भी कॉमन निकाला, आपने y भी कॉमन निकाला और यहाँ पे आपको लैम्डा रह गया माइनस लैम्डा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ इनका 4 निकालो कॉमन, 4। जब आप मैंने 4 निकाला कॉमन तो यहाँ पे देखो पहले पॉजिटिव हम लिखते हैं, यहाँ पे आएगा लैम्डा इनटू 4 तो कॉमन निकाला और z भी कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आएगा लैम्डा, यहाँ पे आएगा लैम्डा माइनस, यहाँ पे आपने z निकाला कॉमन 4 भी यहाँ पे आएगा -10 आएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से अब आपको रह क्या जाता है, बाकी आपको रह जाता है प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या रह जाता है 29 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसका सेंटर देखूंगा, इसका सेंटर क्या है, इस तरह से इट सेंटर इज आपको पता है, सेंटर आपको आता है -u-v-w, और -u-v-w आपको पता है किस तरह से आप निकालते हो, आपको इक्वेशन को कंपेयर करते हो विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2yx प्लस 2yvy प्लस 2yWz प्लस d इक्वल टू 0। तो वहां पे आप u v और w निकालते हो। सो यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे पहले आपको आएगा u आएगा लैम्डा इनटू 10, लैम्डा -10। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस लैम्डा इक्वल 10 माइनस लैम्डा कामा। अब यहाँ पे देखो v है, जब आप टोवाइस v करोगे कंपेयर इसके साथ तो v आएगा 3/2 इंटू 10 माइनस लैम्डा। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने पहले चीज आपको बहुत दफा रिपीट की है किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे जब आप माइनस से निकालोगे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको माइनस v निकालना है, पहले v आएगा आपको 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 3/2 10 माइनस लैम्डा। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 3/2 इंटू लैम्डा -10। सिमिलरली यहाँ पे जो w आपको आएगा टोवाइस
टोवाइस लैम्डा माइनस टेन, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा टोवाइस टेन माइनस लैम्डा, टेन माइनस लैम्डा। ये निकला इसका सेंटर। एंड रेडियस, रेडियस इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिखोगे। एंड रेडियस, रेडियस, रेडियस आपको पता है रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आएगा टेन माइनस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसका आएगा पहले आएगा 9/4 इंटू लैम्डा माइनस टेन होल स्क्वायर, फिर आएगा आपको इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू टेन माइनस लैम्डा होल स्क्वायर, टेन माइनस लैम्डा होल स्क्वायर। तो माइनस ओ माइनस डी यू, आपको रेडियस किसके इक्वल होता है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी की जगह यहाँ पे आएगा -29, ये स्क्वायर रूट में है -29, ये स्क्वायर रूट में है, ठीक है ना। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो इस तरह से देखो, यहाँ पे टेन माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये भी है टेन, क्योंकि जब आप यहाँ पे माइनस निकालोगे कॉमन, ऊपर स्क्वायर है फिर भी आएगा प्लस, यहाँ पे आप माइनस कॉमन निकालोगे ऊपर स्क्वायर है फिर आएगा प्लस, आप यहाँ पे लैम्डा माइनस टेन या टेन माइनस लैम्डा होल स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो इस तरह से, इन तीन का। तो यहाँ पे टेन माइनस लैम्डा होल स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे देखो रह क्या जाता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पहले 1 रह जाता है प्लस, फिर यहाँ पे टेन माइनस लैम्डा मैंने पहले बोला माइनस कॉमन निकालोगे तो स्क्वायर प्लस आएगा, ये टेन माइनस लैम्डा स्क्वायर के बराबर है। तो इसी तरह से यहाँ पे 9/4 आएगा, और इसी तरह से यहाँ पे 4 आपका आएगा, और ये है -29, इस तरह से टेन माइनस लैम्डा स्क्वायर आपने कॉमन निकाला। जब आप मैंने ये पहले बोला, जब आप माइनस यहाँ पे निकालोगे कॉमन तो यहाँ पे जो है स्क्वायर है अगेन वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 9/4, यहाँ पे +4 और ये -29 है। तो यहाँ पे जब आप इसका 4 एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा इसको अंडर रूट ऑफ, इस तरह से आपको आएगा। जब आप यहाँ पे 4 निकालोगे एलसीएम तो यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 16, 16 + 4 इज 20, 20 + 9 इज 29। तो ये टोटल में आपको जब आप करोगे 29 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 माइनस लैम्डा स्क्वायर -29 आएगा, -29। अब फॉर लिमिटिंग पॉइंट रेडियस इज 0, तो वही मैं करूंगा इस तरह से, फॉर limiting points, you know that limiting point आपको कब निकलते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 0। तो रेडियस यहाँ पे है आपको अंडर रूट ऑफ, जो हमने निकाला है रेडियस है अंडर रूट ऑफ 29 डिवाइडेड बाई 4 इंटू लैम्डा, सॉरी 10 माइनस लैम्डा या लैम्डा माइनस 10, जैसे आपकी मर्जी है, 10 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर -29 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये 29 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर, जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो, और एक चीज करो, ये 29 भी यहाँ पे शिफ्ट करो, यानी स्क्वायरिंग पहले स्क्वायरिंग करो बाद में 29 यहाँ पे शिफ्ट करो, तो दिस 29 एंड दिस 29 विल कैंसल, और ये 4 मल्टीप्लाई, यहाँ तो 1 रह गया 4, वहीं पे आप RHS में ले जाओ, तो 10 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो दिस इम्प्लाइज, अगर आप स्क्वायर यहाँ पे हटाते हो, 10 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4, दैट इज +-2। सो दिस यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हो 10 माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू +-2 - 10, +-2 - 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लैम्डा आएगा इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस है, ये फिर भी प्लस माइनस आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, तो ये +-2, मगर यहाँ पे अब जो है यहाँ पे +10 आएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 10 +-2, 10 +-2। तो ये लैम्डा जो है, लैम्डा इम्प्लाई लैम्डा इज इक्वल टू 10 +2 आ सकता है या 10 - 2 आ सकता है।
सो आपको लिम्डा के दो वैल्यू निकले। अगर 10 प्लस लोगे 12 आएगा, 10 माइनस 2 लोगे तो 8 आएगा, 8 आएगा। अभी मैं यूज करूंगा लिम्डा और जिस लिम्डा का वैल्यूज में इक्वेशन फर्स्ट में यूज करूंगा। यूजिंग वैल्यूज ऑफ लिम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट वी है। आप वहां पे इक्वेशन फर्स्ट में यूज करो वैल्यूज ऑफ लिम्डा। देखो क्या आपको निकल आएगा। जब आप लिम्डा करोगे यूज तो वहां पे आपको जो लिमिटिंग पॉइंट्स होते हैं वही सेंटर्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ फिगर्स। तो लिमिट में लिख सकता हूं, तो पहले मैं लिख सकता हूं व्हेन लिम्डा इज इक्वल टू 12, तो बाद में 8 पर आप खुद निकालोगे। व्हेन लिम्डा इज इक्वल टू 12 लिमिटिंग पॉइंट, फर्स्ट लिमिटिंग पॉइंट इज इक्वल टू वो आएगा आपको। देखो इक्वेशन फर्स्ट देखो, पहले ही था आपको वहां पे 10 माइनस लिम्डा, तो वहां पे आएगा 10 माइनस लिम्डा की जगह 12। फिर था आपको 3/2 इंटू लिम्डा माइनस 10, वहां पे 3 माइनस 2 इंटू लिम्डा माइनस 10, 12 माइनस 10, ठीक है ना। फिर आपको था कामा ट्वाइस इंटू 10 माइनस लिम्डा, ट्वाइस इंटू 10 माइनस लिम्डा है 12, लिम्डा है 12। तो ये देखो ये आपको क्या निकला, 10 माइनस 12 इज -2। तो यहाँ पे 3/2 10 माइनस लिम्डा इज 3/2 12 माइनस 10 इज 2, तो 2 and 12 कैंसल, तो यहाँ पे आपको आएगा 3। सेम यहाँ पे देखो 10 माइनस 12 आपको -2 है, -2 इंटू 2 इज -4। सो आपको निकला फर्स्ट लिमिटिंग पॉइंट, आपको ये निकला। सेकंड, वैन जब आप दे दोगे वैन लिम्डा इज इक्वल टू 8, वैन लिम्डा इज इक्वल टू 8, तो आपको जो सेकंड लिमिट पॉइंट निकलेगा, सेकंड लिमिटिंग पॉइंट, सेकंड लिमिटिंग पॉइंट आपको निकलेगा क्या, जब आप इक्वेशन फर्स्ट में 8 दे दोगे तो सेकंड लिमिटिंग पॉइंट आपको 2 -3 4 निकलेगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरी जो ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, और वहाँ पे जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी क्लिक करो, ताकि जब जब मैं नई वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी टाइम पे।